मैं इस रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ अपनी दिल की बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखिए, जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं ये नहीं कहती कि उस चीज़ को बनाने वाले गलत हैं या फिर देखने वाले गलत हैं। मैं दोनों ही बातें नहीं कहती, मैं केवल अपनी ही बात कर रही हूँ यहाँ पर। बहुत सारे टैरो रीडर ज़्यादातर ऐसे टॉपिक्स को लेके आते हैं कि हमारा सेक्सुअल पार्टनर कौन हो, हमारे एक्स बॉयफ्रेंड हमसे दोबारा कॉल करेगा नहीं करेगा। मैं इन चीज़ों को बहुत तुच्छ समझती हूँ और जिस तरीके के टॉपिक्स मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ, आप यकीन मानिए उसमें बहुत साहस की ज़रूरत है, बहुत ब्रेव होना पड़ेगा मुझे। जो कि मैं हो भी रही हूँ। मुझे बहुत ऑनेस्टी से काम करना पड़ेगा, यहाँ झूठ का कोई काम नहीं। और मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आप मेरा मनोबल बढ़ा रहे हो इस वीडियो को देखकर, ऐसी वीडियोस पर को लाइक करके, कमेंट करके, बता के कि ये बहुत अच्छी वीडियो थी, इससे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली। आप ऑलरेडी मेरा बहुत सहयोग दे रहे हो, लेकिन मैं थोड़ा सा और आपसे सहयोग मांगती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा और प्यार और सम्मान मेरे काम के लिए सराहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सराहेंगे, तो मैं इस तरीके की वीडियोस जो कि हमारी लाइफ में बहुत भूमिका निभाएगी आगे जाके, मैं ऐसी वीडियोस लाने के लिए हमेशा आपके लिए तत्पर रहूँगी। चाहे कोई भी कंडीशन हो, कोई भी दिक्कत हो, कैसा भी हो, मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि आपके सामने हमेशा सच रखा जाए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैपिंग टैरो। आप सभी का टैपिंग टैरो में तहे दिल से मेरा स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि है हमारे एंसेस्टर्स के ऊपर, जो हमें गाइड करते हैं, वो आज हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आपने पहले क्लिप में देखा होगा पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3, इवन ये थंबनेल में भी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने अपना पाइल बहुत इंट्यूटिवली चूज़ कर लिया हो। ये हैं कुछ चैनल्ड मैसेज जो मेरे द्वारा किए गए हैं आपके पूर्वजों की तरफ से। जो भी वो आपको लेटर, जो भी मैसेजेस इस लेटर के थ्रू आपको देना चाहेंगे, वो इसमें पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके एंसेस्टर्स के बारे में हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। आपके एंसेस्टर्स के बारे में हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड अस, थैंक यू। प्लीज़ हमें बताइए कि आप पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब हम एक मैसेज निकालते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहला कार्ड है ओरेकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और क्या लोगे, उन्होंने बोला है कि इस रीडिंग में बने रहिए। आपको सच में वो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि आपके लिए बहुत नीडेड है। आपको वो सुननी ही चाहिए। आपकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देगी, आपको आपका जो वे है वो क्लियर करके दिखाएगी, आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद दे सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन, ये मैसेजेस। वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वेरी नाइस। नेक्स्ट कार्ड है डायरेक्शन गार्डियन, चूज़ योर पाथ। अपना पाथ चूज़ करिए, अपनी डायरेक्शन चूज़ करिए, कंफ्यूज मत होइए। देखो, मैं अक्सर ये कहती हूँ सभी से कि कोई भी डायरेक्शन, कोई भी अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब करते हैं, हम अलग अलग डायरेक्शन अपने लिए अपनी लाइफ में चूज़ करते हैं। तो देखिए, कोई भी डायरेक्शन गलत नहीं है, समझ रहे हैं आप, कोई भी डायरेक्शन गलत नहीं है। बट बात क्या है, बात ये है कि हर डायरेक्शन एक अलग लेसन्स, अलग चैलेंजेस आपकी तरफ लेके आते हैं। आपको बस वो फेस करने पड़ते हैं। और अदरवाइज़ हर डायरेक्शन आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ लर्निंग, कुछ ना कुछ आपके लिए चैलेंजेस, मतलब हर राह पे आपके लिए कुछ गिफ्ट रखे होते हैं।
यूनिवर्स ने। तो आपको बहुत ही वाइजली चूज़ करना है अपना पाथ। कोई भी डायरेक्शन मतलब बेसिकली हमें कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। कन्फ्यूज़न हमें क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने माइंड में। चूज़ योर पाथ। थर्ड हमें मैसेज मिलता है, लेडी एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। वेरी गुड, वेरी नाइस। इसके इन 3 कार्ड से हमें और क्या मैसेजेस मिलते हैं आपके पूर्वजों के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके ज़्यादातर एंसेस्टर्स जो कि लेडी फॉर्म में हैं, जिन्होंने हम कहते हैं ना एक मस्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जी होती है। एक फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा मुझे दिख रही है, या फिर ऐसे लोग जो आपके से ग्रैंड मदर हो सकती है, जिन्होंने दुनिया छोड़ दी हो, लेकिन हाँ आपके लिए वो निरंतर काम कर रही है। स्नेक यहाँ पे मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो स्नेक से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेशन आपकी एंसेस्टर्स रखते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशंस है। आप सोच नहीं सकते ये किस तरीके की इन्फॉर्मेशंस हैं। ये आपको आप बने हो इसके लिए कि आप इसे चैनल करो, इसको समझो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पूर्वजों के साथ चली गई हैं, जो कि अब आपकी बारी है कि उसको रिट्रीट करो, उसको जानो, उनको समझो, उन पे ध्यान लगाओ और उनकी की गई खोजों पर, जिस तरीके से उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी यूनिवर्स में। और एक मुझे मैसेज मिल रहा है कि इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा कैसी इन्फॉर्मेशन जो कि कम्युनिटी के लिए हो, जो केवल हम अपने लिए नहीं सोच रहे हैं। ये पेड़ लगाया गया है, इसके फ्रूट केवल एक बंदा नहीं खा सकता, पॉसिबल भी नहीं है ये, वो सड़ जाएंगे। कुछ ऐसा काम करना है, कुछ ऐसा काम आपके एंसेस्टर्स करते आए हैं और आपको भी करना है, जो कि पूरी कम्युनिटी के लिए हो। यू आर द वन कि आपको जिसको नेचर को हील करना है। जो आप देख रहे हो कि लैंडस्लाइड हो रही है, ओवर बारिश हो रही है और इतने डिज़ास्टर हो रहे हैं नेचर में, आपको प्रे करना है। और आपकी जो आपकी प्रेयर है वो पूरी कम्युनिटी के लिए फ्रूटफुल होगी। आपके एंसेस्टर हाईली इंटेलिजेंस और हाईली ऐसी पावर से पूरी तरीके से कनेक्टेड थे। ये बहुत मिसिंग एनर्जी हो गई है। अब ये आगे नहीं लेके जा पा रहे हैं ये मैसेजेस जो उन्होंने कलेक्ट करे थे। आपकी जिम्मेदारी, अगर आप ये पाइल सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप इस रीडिंग में, इस पाइल की रीडिंग में जो इन्फॉर्मेशन मिले, मैं बोलती हूँ कि आप इसको ज़रूर लिखें, कहीं ना कहीं नोट डाउन करें। सबसे पहले इस पॉइंट को कि आपके पूर्वज ऐसे ही नहीं थे कि आए और चले गए जिन्होंने काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने केवल अपने लिए काम नहीं किया, बल्कि कम्युनिटी के लिए काम किया। सब कम्युनिटी के लिए, एनिमल कम्युनिटी के लिए, नेचर कम्युनिटी के लिए, सारे लोगों की कम्युनिटी के लिए काम किया। इनकी पावर ऐसी थी कि इनके साथ एनिमल कम्युनिटी बहुत जुड़ी हुई थी। आपके एंजल्स हो सकते हैं कि एनिमल्स की भाषा समझते हो, लैंग्वेज समझते हो। लिटरली, मैं ये लिटरली बोल रही हूँ कि ऐसी पावर उनमें हो सकती थी। लेडी पावर ज़्यादा है इसमें। आप जानिए अपने पूर्वजों की कहानी के बारे में, जानिए कि अगर आपकी ग्रैंड मदर या फिर अगर आपकी ग्रैंड मदर भी नहीं है तो उनके बारे में जानिए, वो कैसे थे, उन्होंने अपने जीवन में किस तरीके के काम किए, उनके बैठने उठने का तरीका कैसा था, वो कैसे सोचते थे, वो किन बातों पर रिएक्ट करते थे। यू नो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, यू हैव टू नो एक्चुअली। वेरी ब्यूटिफुल मैसेज, वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। चलो देखते हैं अब आपके मेजर लाइफ में, मतलब लाइफ के मेजर इवेंट्स में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके पूर्वज
आपके लाइफ के मेजर इवेंट्स के बारे में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके पूर्वज। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 के लिए हम उनकी लाइफ के मेजर इवेंट्स में पूर्वज से मैसेज लेना चाहते हैं, उनके एंसेस्टर से मैसेज देना चाहते हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आई कैन फील इट। आप प्लीज़ अपने बच्चों को उनके मेजर इवेंट्स में कुछ मैसेजेस दीजिए। हम आपके मैसेजेस के लिए तैयार हैं। प्लीज़ आप मैसेजेस दीजिए। एक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस कार्ड, और फिर है द वर्ल्ड कार्ड। ये आपके 3 मेजर इवेंट्स हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहते हैं आपके एंजल्स। सबसे पहले नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैच्योरिटी। आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना ही होगा। एक्चुअली इनकी भी असेंशन आप पे ही निर्भर है। आप चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, वो आपको पूरी तरीके से फोर्स करेंगे इस चीज़ में कि आप उनके बारे में जानो। और जो उनकी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट रह गई थी, जो अब यूनिवर्स में घूम के रह गई है, वो अपने आने वाले बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन आप ग्रैब करो, आगे बढ़ो। आपको बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी करनी है उनके बारे में। दूसरा द एम्प्रेस कार्ड, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लेडी पावर वर्क कर रही है। एज अ एंसेस्टर पावर पूर्वजों में लेडी है, और वो लेडी बहुत वाइज थी, बहुत ज़्यादा वाइज थी, बहुत स्पिरिचुअल तो बहुत छोटा वर्ड है, मैं तो ये बोल रही हूँ। उस लेडी ने अपनी लाइफ टाइम में बहुत मिरेकल्स किए हैं। उसमें इतनी पावर है कि वो यूनिवर्स से जुड़ के जो चाहे वो पा सकती है, लेकिन उसने अपनी कम्युनिटी के लिए वो चीज़ करी है। केवल अपने लिए ही नहीं, अपनी कम्युनिटी के लिए। ज़्यादातर मैं नेचर के लिए उन्हें देख रही हूँ। उन्होंने नेचर के लिए अपनी एनर्जीज़ लगाई हैं, अपने नेचर को हील करने के लिए एनर्जीज़ लगाई हैं। आपको नेचर को समझना चाहिए। आप जाओ, आप गार्डन्स में बैठो, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर चैनल होगी, लीव इट। एंड थर्ड कार्ड इज़ द वर्ल्ड कार्ड। मैं कितनी बार बोलूँ, अगेन लेडी पावर और वर्ल्ड कार्ड से बहुत मैसेजेस हैं। देखो, बहुत मैसेजेस हैं आपके लिए जो आपको अनफोल्ड करना है। एनिमल स्पिरिट बहुत ज़्यादा है। वही मैं जो पहले बोल रही थी, जिन इन कार्डों से जो मैंने बोला, वही मैं अभी बोल रही हूँ। इन्होंने नेचर के साथ इतना काम किया, एनिमल्स के साथ। ये लिटरली भाषा समझते थे, आपके पूर्वज लिटरली भाषा समझते थे। आपके लिए अगर मैं 3 मैसेजेस इसमें देना चाहूँ, तो आपको हायर एजुकेशन का मौका मिलेगा। सबसे पहले तो जो मैं देख रही हूँ यहाँ से, हायर एजुकेशन का मौका मिलेगा आपके लिए। वो यूनियन भी हैं, जो यूनियन कैसी यूनियन, जैसे सोलमेट की यूनियन, ट्विन फ्लेम की यूनियन, ऐसी यूनियन आपके हक में ऐसे लोग आएंगे जो मिलके इन इंफॉर्मेशन को चैनल करेंगे और अनफोल्ड करेंगे। जो ये चीज़ें थोड़ी सी धुंधली हो चुकी हैं, उनको आप लोग दोबारा से जाके उसमें से जैसे धूल नहीं लग जाती, लिटरली आप धूल हटा के उनके मैसेजेस को पढ़ोगे, और जहाँ उन्होंने छोड़ दिया वहाँ से आपका काम है कि वो आप आगे ले जाओगे। आप बहुत पढ़ाई करोगे इसके लिए। लिटरली पहले आपको पढ़ाया जाएगा, आपको ये आपके अंदर एक बीज बोया जाएगा पढ़ने का। आपको आपकी आत्मा को इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा कि आप बैठ के पढ़ सकते हो कोई चीज़। फिर आपको एकदम से आपका यू टर्न आएगा और आप इन चीज़ों में लग जाओगे। आपके अंदर ये क्वेश्चंस आ जाएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरे पीछे
आपको ये भी पता चल जाएगा मेरे पीछे शक्तियाँ मौजूद हैं, मेरे कोई कोई तो है जो मुझे बार बार आके प्रोटेक्ट करता है। आप फिर सोचोगे कि वो कौन है, मुझे उनके बारे में जानना है। आप इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी बनने वाले हो। अगर आप लड़के भी हो और मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपकी जो फेमिनिन साइड है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही है कि यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। बहुत मैच्योर हो रही हो, बहुत इंटेलेक्चुअल हो रहे हो और अपना पाथ बहुत जल्दी चूज़ करोगे आप, बहुत जल्दी। ये पाथ वॉरियर की तरह आप आगे बढ़ रहे हो। आपके मेजर इवेंट्स, आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हो, आप बहुत स्पिरिचुअल बन रहे हो। यहाँ पे 21 और यहाँ पे 3 है, तो 2 + 1 3 और 3 3 का मैसेजेस मैंने पिछली वीडियो में दिए हुए हैं। आपको वो सुनने की ज़रूरत है कि आखिर 3 का क्या मतलब होता है। आपकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट बहुत अच्छे से काम कर रही है। जो आपका शरीर चाहता है वही आपका स्पिरिट चाहती है। जो आपकी बॉडी बोल रही है वही आपका दिमाग, जो मतलब बहुत अच्छे से रेजोनेट कर पा रहे हो आप खुद से, कर पाओगे खुद से। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप बने हो मिरेकल के लिए। ये पूरी फोर्स काम कर रही है ना आपके लिए, क्योंकि इनका काम बर्बाद चला जाएगा अगर आपने नहीं समझा तो इन्हें, लिटरली। कुछ माइनर इवेंट्स और देखेंगे हम। फाइल नंबर 1 के लिए कुछ माइनर इवेंट्स। फाइल नंबर 1 के लिए कुछ माइनर इवेंट्स। फाइल नंबर 1 के लिए कुछ माइनर इवेंट्स क्या हैं? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। आपको शाबाशी मिलेगी। आपके लाइफ के छोटे छोटे पाथ्स पे भी, छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे भी आपके पास ऐसे लोग होंगे जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपको ये बनना है, आपको इन तक पहुंचना है। 3 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रीडिंग। मैंने एंजल नंबर 333 और सेपरेटली नंबर 3 के लिए भी वीडियो बनाई, आप जाके देखो। आपको वर्ल्ड घूमना है, बहुत एक्सप्लोर करोगे। या लिटरली आप घूम रहे हो, या फिर आप अपने अपनी सोल ट्रैवल कर सकते हो। आप, ओ माय गॉड, लिटरली आप अगर मेडिटेशन में जाते हो तो कहते नहीं है कि हम अपनी बॉडी से निकल के ट्रैवल कर सकते हैं। एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअली, पता नहीं कैसे स्किप हो गया अभी मेरे दिमाग से। आप लिटरली वो ट्रैवल कर सकते हो। आप जीते जागते शरीर में से अपनी आत्मा को बाहर निकाल के आप उसको ट्रैवल कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ला सकते हो। वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट, वेरी नाइस। देन आपके लिए अचीवमेंट लिखी है एक्चुअली, आपको इस पे काम करना ही पड़ेगा। आप फिर से ये देख रहे हो, आप ये देख रहे हो, ये एक तरीके से राजा है, उसके पीछे कितनी अरे आप, मैं क्या बोलूँ, कम्युनिटी के लिए आपको काम करना है और एज अ गुरु आप लोगों को देखेंगे लोग, और आपको ये करना ही पड़ेगा। आप इसी के लिए ही बने हो। और हाँ, जब आप सेल्फिश होकर अपने लिए विशेस मांगना स्टार्ट करोगे ना, अपने लिए केवल काम करोगे, तो मैं सच बता दूँ आपको कि वो इतना फ्रूटफुल नहीं होगा। अगर आपको अपना भला करना है ना एक्चुअली, तो आप ये कहिए कि संसार का भला हो। आप यही कहिए कि संसार का भला हो। तभी आपका भला है, तभी आपका भला होगा एक्चुअली। चलिए देखते हैं ये वाला जो मेन इसका वीडियो का पार्ट है, चैनल मैसेज, कि आपके एंसेस्टर आपसे क्या कह रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इसको। ये थोड़ा खुलने में थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो आपके लिए इसमें क्या मैसेजेस है?
हमें महसूस करो, हम हर जगह हैं। हमारी कही गई बातों पर गौर करो। देखो यहाँ पर भी ये आया था कि वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो उन्होंने कहा है उस पर तुम्हें गौर करना है। वही बातें तुम्हें समस्याओं के संघर्ष से बाहर निकालेंगी। उनकी हर कही गई बात पर आपको गौर करना है। वो ही आपको लग रहा है ना कि ये समस्या है, उस सारे संघर्ष से आपकी उनकी ही बातें आपको बाहर निकालेंगी। फिर लिखा है, तुम हमारा ही अंश हो, खुद में वही ताकत महसूस करो। बहुत ताकतवर आपके एंसेस्टर्स हैं। वो चाहते हैं जिस तरीके से लाइफ उन्होंने जी है आप भी उस तरीके से, आप केवल उस तरीके से लाइफ ना जिए बल्कि आप मिरेकल करें उनसे भी ज़्यादा अपनी लाइफ में। जिन लोगों को नहीं समझ में आया, मैं यहाँ पे जूम कर देती हूँ ताकि आप और अच्छे से इसको पढ़ सकें, समझ सकें। ये था आपका मैसेज। और क्या कहना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स? इन थोड़े से मैसेजेस से हम जानेंगे कि और क्या कहना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स। आई एम ग्रेटफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। वो कह रहे हैं कि तुम ही तो हो, तुम्हारे लिए ही तो हम वेट कर रहे थे कि तुम कब आओ और हमारी ये पीछे की पूंजी को आगे ले जाओ। हम तुम्हारे ही वेट कर रहे थे। तुम्हारे कंधों पे बहुत बोझ हैं। ये बोझ मत समझो, एक्चुअली ये काम तुम्हें करने हैं। नेवर लेट एनीवन डल योर स्पार्कल, योर ब्यूटीफुल सोल। ये छोटे दुनियावी झंझट तो तुम्हारे लिए बने नहीं है। तुम बहुत उम्दा कुछ करने के लिए आए हो इस जीवन में। यू हैव अ ब्यूटीफुल सोल। मैंने अभी बोला यू हैव अ ब्यूटीफुल सोल। लो, उन्होंने बोला कि मैं जो बोलूँगी उस पर तो विश्वास करोगे नहीं तुम लोग, है ना। उन्होंने बोला कि ये जो लड़की बोलेगी इस रीडिंग में उस पर तो तुम्हें विश्वास नहीं करना। लो, कार्ड निकाल दिया। ठीक है, बहुत ही पावरफुल रीडिंग। मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं है किन लोगों तक पहुँचेगी एक्चुअली। जो लोग इस रीडिंग को मेंट करते हैं, जो लोग इसके लिए बने हैं, उस रीडिंग तक ज़रूर पहुँचेंगे और ज़रूर पहुँचने भी चाहिए। मैं इसी इंटेंशन से इसको समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। ये है पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, अब हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पाइल नंबर 1 की रीडिंग बहुत ज़बरदस्त, बहुत पावरफुल, एकदम ऐसे क्लियर और क्रिस्टल मैसेजेस। उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मिरेकल पाइल नंबर 1 में हुए ऐसे ही पाइल नंबर 2 में भी हुए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब हम जानते हैं कि हम पाइल नंबर 2 के एंसेस्टर्स के बारे में पहले कुछ जानेंगे। पाइल नंबर 2 के एंसेस्टर्स के बारे में हम कुछ जानेंगे। क्या कहते हैं पाइल नंबर 2 के पूर्वज? क्या हमें कुछ मैसेज देना चाहते हैं? क्या हमें कुछ मैसेज देना चाहते हैं? सेकंड कार्ड एंड दिस इज द थर्ड कार्ड। चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट कार्ड हमें क्या देता है। हाई प्रीस्ट, इंटेंड एंड क्रिएट। सोचिए, समझिए, उस पर बल लगाइए और उस चीज़ को क्रिएट कर लीजिए। पावरफुल। प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। मैं इनको पहले देख लेते हैं हम लोग, फिर मैं बारी बारी करके आपको इनका बताऊंगी भी एक्चुअली। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। दिख रहा है, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। ठीक है, ये आपके पूर्वजों के बारे में हम देखो। सबसे पहले मैं आपके पूर्वजों के बारे में ये बताऊंगी कि वो भी बहुत ओल्ड सोल थे। कई लाइफ टाइम्स में उन्होंने कई तरीके के लेसन सीखे।
और इतने ज़्यादा आपके लिए इतना प्रोटेक्टिव हैं, कहते हैं ना एक पॉजेसिव, जैसे पॉजेसिव गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं ना, ऐसे ही आपके जो पूर्वज हैं, जो एंसेस्टर हैं, वो आपके लिए इतने पॉजेसिव हैं कि वो आपको इस वर्ल्ड में, इस 3D वर्ल्ड में इतना सा भी नुकसान पहुंचाने के हक में नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं बट आपको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकते। कोई भी ऐसी एनर्जी, इवन कोई भी ऐसा इंसान जो कि आपको कहीं ना कहीं उसके वो समझ में नहीं आ रहे होंगे ना, जैसे क्या कहते हैं, इरादे, यस इरादे, आपको इरादे उसके नहीं समझ में आ रहे होंगे और आपका वो अभी बहुत अच्छा दोस्त होगा, फिर एकदम से कुछ होगा कि आप लोगों की बात बंद हो जाएगी, क्योंकि आपको उसके इरादे समझ में नहीं आ रहे, इसलिए आपको ऐसा लगेगा अरे ऐसा क्यों हुआ। बट ये जानते हैं, ये आपकी प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन गार्डियन है। वो कह रहे हैं ड्रॉप योर शील्ड, वो कह रहे हैं कि आपको शील्ड उठाने तक की भी ज़रूरत नहीं है, हम हैं, हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत ही मैच्योर हैं, बहुत ही मैच्योर हैं, बहुत एक ये ट्रेडिशनल टैरो में मैजिशियन का कार्ड होता है ना, मैजिशियन जैसे हैं, मैजिशियन जैसे हैं कि कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये 3D वर्ल्ड की रियलिटी में मुझे बिल्कुल भी नहीं लगते। मतलब हम लोग कैसे अभी मांगते हैं कि ये भगवान हम फिट हो जाएं, हम इस क्लास में पास हो जाए, हमारे पास पैसा, मतलब इस तरीके की चीज़ें इन्होंने कभी मैनिफेस्ट नहीं करी, कभी मैनिफेस्ट नहीं करी। और मुझे तो ये भी नहीं लग रहा इस फाइल को देखकर कि इन्होंने अपने लिए भी कभी कुछ मैनिफेस्ट किया होगा क्या। नहीं, मुझे नहीं लग रहा। इन्होंने बस काम किया है, सुप्रीम पावर्स के साथ काम किया है, इन्होंने सुप्रीम पावर्स के साथ काम किया है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से, हर पावर को बहुत अच्छे से डिकोड किया है। आपके लिए मैन पावर, मैन एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। वो उनका थॉट पैटर्न कैसा था, उनका खाने कमाने का ज़रिया क्या था, उससे वो क्या लोगों को सिखाते थे या लोगों को क्या देते थे। वो ट्रेडर हो सकते हैं, यानी कि वो एक्सप्लोर करते होंगे अलग अलग सिटीज़ को, अलग अलग कंट्रीज़ को। वो एनर्जी एक्सचेंजर होंगे रियलिटी में, वो ऐसा करते होंगे कि वो तांगा चलाते होंगे मान लो, या फिर वो एक सिटी से दूसरी सिटी अपनी कोई हस्तकला को बेचने जाते होंगे, या किसी न किसी तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगहों पर लोगों से मिलते होंगे, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। एक जगह पे बैठने वाली एनर्जीज इन लोगों की बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और क्योंकि ये लोग जानते हैं ना, क्योंकि ये वर्ल्ड में घूमे हैं ना, क्योंकि ये जानते हैं कि किसकी एनर्जीज कितनी हमारे लिए हार्ड हो सकती है, इसलिए ये प्रोटेक्शन का भी कार्ड देते हैं हमें, इसलिए हमें प्रोटेक्शन के लिए भी मैसेज देते हैं कि हम प्रोटेक्ट करते हैं। मेल पावर ज़्यादातर वो पुरुष जो कि आपकी एंसेस्टर लाइन में होंगे, वो आपके लिए मदद करते हैं। इस कार्ड से आपको क्या देखने को मिलता है? मोर। अभी हम इस पावर को देखो, ये तुलसी की माला गले में है, ये एक तरीके से जो टीका है मोर का है, ये हम श्री कृष्ण, श्री राधा और ये तुलसी माला हम बहुत क्रिएट कर सकते हैं। उनकी भी ये बिल्कुल एनर्जी ऐसी थी कि आप 3D to 5D में भी चले जाओ, उनकी एनर्जी को महसूस किया जा सकता हो। वो कुछ ऐसे लोग नहीं थे कि भूल जाने वाले लोग, नहीं, उन्होंने ट्रैवल किया है ना, और उन्होंने इस तरीके का भी ट्रैवल नहीं किया कि हम बस पैरों से ट्रैवल कर रहे हैं। वो एक रेल्म से दूसरे रेल्म में ट्रैवल करते हैं ना, तो उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि
कि उससे उनके विचार निरंतर चेंज हुए हैं। और जब हमारे विचार निरंतर चेंज होते हैं तो हम हर आने वाली पीढ़ी से अपने आप को रेजोनेट करवा पाते हैं। आपको भक्ति भी बोल रहे हैं ये, श्री कृष्ण की भक्ति, श्री राधा की भक्ति। हो सकता है कि बहुत बड़े भक्त रहे हों एक्चुअली। उन लोगों के साथ यही एनर्जी, श्री कृष्ण की एनर्जी साथ साथ चलती हो, साथ साथ काम करते हो। इन लोगों ने श्री कृष्ण, लॉर्ड श्री कृष्ण, श्री राधे के साथ काम किया हो। और आज भी वो ही श्री कृष्ण, वो ही श्री राधे, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स के भी प्रोटेक्शन में रहे हैं, तो आज वो आपके एंसेस्टर और हमारे लॉर्ड श्री कृष्ण से आपकी हो सकती है कि बहुत अनुभूति रहती हो, बहुत मैसेजेस आप उनसे ले पाते हो। आपको श्री कृष्ण की प्रतिमा देख के आप मन मुक्त हो जाते हो कि क्या है ये, मुझे जानना है, ये मुझे इतने प्यारे क्यों लगते हैं। तो ये केवल आपको ही नहीं लगते हैं प्यारे, ये आपके एंसेस्टर्स को भी प्यारे लगते थे। उनके साथ इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। और हाँ, मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि ये एक टाइम फ्रेम के एंसेस्टर्स नहीं है, ये बहुत टाइम फ्रेम से बहुत पहले के एंसेस्टर काम कर रहे हैं। ये आप हमारे जिस युग में हमारे श्री कृष्ण आए हैं उस युग से हैं। और ट्रेडर भी हम लगभग उसी आसपास की, मतलब काफ़ी युगों के एंसेस्टर आपके साथ इस 3D वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ऐसी वाइब और ऐसी एनर्जी है कि हर किसी को ये मुझे नहीं लगता कि हर किसी को ये रीडिंग समझ में आने वाली है ना, नहीं, हर किसी के लिए रीडिंग समझ में आने वाली तो नहीं है, बट ये जिसके समझ में आएगी उसके लिए रीडिंग है। चलो देखते हैं कि हमारे एंसेस्टर हमारे मेजर लाइफ के इवेंट्स में क्या मैसेज देते हैं। हमारे मेजर लाइफ के इवेंट्स में हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या मैसेज देते हैं। ये कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का। और हमारे एंसेस्टर्स, पाइल नंबर 2 के एंसेस्टर्स जो कि हमसे अभी कनेक्टेड हैं, पाइल नंबर 2 के एंसेस्टर्स पाइल नंबर 2 के मेजर इवेंट्स में हमें क्या मैसेज देते हैं। एंड अगेन ये पाइल नंबर 1 में भी कार्ड आया था, ठीक है। मेजर इवेंट्स, सबसे पहले तो मेजर इवेंट्स में मैं आपकी ऐसा आपका जो रुतबा है ना, मतलब आपका स्टेटस पता है कैसा है, जहाँ पर आपको व्यक्तिगत रूप से एक्सप्लोर करने का, खुद को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, आपका मेजर इवेंट्स। और जहाँ भी आपकी जैसे एक मैरिज लाइफ होती है, वहाँ आपको पूरी तरीके से सम्मान मिल रहा है, इमोशनली स्टेबल हो, आपको पूरी गद्दी है, आपको पूरा मतलब आपके लाइफ के मेजर इवेंट्स हैं आपकी कही गई बातों को सम्मान से के साथ देखना। आपकी इस, और वो क्यों है वो पता है क्यों है, क्योंकि अभी जो आपके साथ एंजल्स और गार्जियन एंजल्स काम करते हैं ना, उनके साथ आप बहुत कनेक्टेड हो। और आप बहुत, ये वाली जो एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्श एनर्जी और बहुत सीरियस रहने वाली एनर्जी नहीं, बहुत फन लविंग एनर्जी है। फिर भी आप अपने अंदाज में जो भी बातें बोलते होगे ना, वो लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आती होंगी। लोग आपको बहुत इम्पोर्टेंस देंगे। ये मेजर इवेंट्स के मैसेज हैं कि आप जैसे हो वैसे रहो, डोंट नीड टू चेंज, फिर भी आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। प्रोटेक्शन हर जगह है, जैसे यहाँ पे जो चीज़ आई है ना प्रोटेक्शन की, यही चीज़ यहाँ पर भी है। ये किसी भी एनर्जी में रहो, वो बिल्कुल मूड में नहीं है कि वो आपको कहीं भी हार्श फीलिंग दे। ये कार्ड भी वही बता रहा है। ये पेज है ना, वो पेज इतना मैच्योर नहीं होता। कह रहे कि आपको, कुछ लोगों को क्या है, बिल्कुल सन्यासी बनना है, एक केव में जाना है, फिर कई साल, कई वर्षों तक, कई सौ वर्षों तक उसे तपस्या करनी है, फिर उसे चीज़ मिलेगी। वो एनर्जी नहीं है, हार्ड एनर्जी नहीं है।
आप बहुत इमेच्योर ना, मुझे एक शब्द ही बुरा लगता है, खैर। बात यह है कि आप अगर अपने चाइल्डिश नेचर के साथ भी अभी तक जुड़े हो, अभी भी कनेक्ट कर पाते हो, और आप उस तरीके से बिहेव कर पाते हो बिना डरे, तो ये पाइल आपके लिए है। और वो आपको यही कह रहे हैं कि आप ऐसा ही करो। यही आपको मेजर इवेंट्स आपके लाइफ में लाएंगे और हमसे जुड़वाएंगे। मतलब आप इनसे जुड़ोगे, कहने का मतलब ये है। लाइफ में आप जो भी सोचोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन हार्श एनर्जी में नहीं जाना। आपके मेजर इवेंट्स में ये मैसेज दे रहे हैं आपके एंसेस्टर। आपके अंदर ही बहुत ग्रोथ है, आपके अंदर बहुत ग्रोथ है। ये पता है ये कैसा मुझे मैसेज दे रहे हैं कि आप ऐसे रहो, आप बिल्कुल फन एनर्जी में चले जाओ, लेकिन आप अंदर से ये हो, मतलब अंदर से आप अपने कामों को भी समझ रहे हो, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी ज्ञान है, आप स्पिरिचुअल भी हो, और आप अपनी चाइल्डिश अदाएं भी दिखा रहे हो, है ना। यूनियन लिखा है, आप मेजर इवेंट्स में यूनियन है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो लोग ये चाहते हैं कि वो किसी जैसे रैम वॉक में कौन लोग चलते हैं, एक्चुअली मेरे को थोड़ा कम ज्ञान है इसके लिए, मॉडल्स, है ना, कोई मॉडलिंग करना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छे द्वार खुले हुए हैं। हाँ, आप मॉडलिंग कर सकते हैं। और आप अगर इस तरीके की कोई भी प्रतियोगिता में भाग भी लेंगे जहाँ पे मतलब साज सज्जा से जुड़ी हुई कोई कंपटीशन हो, तो आपकी जीत पक्की है उसमें। ये मैसेज दे रहे हैं। हम माइनर इवेंट्स का देख लेते हैं अभी कि माइनर इवेंट्स में आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। लाइफ की माइनर इवेंट्स में पाइल नंबर 2 को क्या संदेश मिलना चाहता है। ये 2 कार्ड्स आना चाहते हैं, हम रखते हैं इन्हें, यहीं रख लेते हैं ऊपर। ठीक है, माइनर इवेंट्स आपके ये हैं कि आपको जल्दबाजी देखो किसी की भी नहीं है। किसी भी चीज़ में ये भी मत पड़ो आप कि इस चीज़ का मुझे जवाब देना है, इस चीज़ का मुझे जवाब देना है। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ये कार्ड मुझे दिखाता है कि ये कह रहा है कि जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव टू टेक रेस्ट, बैटरी चार्ज कर लो अपना। मुझे ये एक मैसेज आया कि अपनी बैटरी चार्ज करो, अपनी बैटरी चार्ज करो, क्योंकि तुम्हें ऐसे ही खिलखिला के हंसना है, तुम्हें खिलखिला के बोलना है, और उसी से तुम वो वैसे भी काम कर सकते हो जो कि बहुत लोग जैसे लोग पढ़ाई कर रहे हैं 12 घंटे पढ़ते हैं तब भी वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे, लेकिन तुम 6 घंटे ही पढ़ते हो और अपने आप से जुड़े हो तो भी आप एग्ज़ाम निकाल दोगे। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। मैरिज मुझे बहुत ज़्यादा इस पाइल की लग रही है कि मैरिज के बाद बहुत ऐसे इवेंट्स आएंगे जो कि यूनियन बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। आपके लिए जो यूनियन होगा ना वो आपको लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस लाएगा तो आप कहोगे बूम, वाह, ये क्या था। ये अब बहुत प्यारे एक्सपीरियंस मिलेंगे आपको। ये कार्ड कहता है कि दूसरों की बातें मत सुनो। दूसरे की बातें आप जितना सुनोगे ना कि मतलब देखो, जितना सुनोगे ना आपको ये चेंज करना है अपने अंदर, ये नहीं, आपको कुछ चेंज नहीं करना एक्चुअली। आप जैसे हो आप वैसे ही ठीक हो, आप वैसे ही एक जॉब भी पा सकते हो, आप वैसे ही अपनी लाइफ में ग्रोथ भी कर सकते हो। आपको बस जैसा मतलब ये किसी के कहने से, किसी के कुछ भी कहने से आपके माइंड में बैल नहीं बजनी चाहिए। आप प्रोटेक्टिव तो हो ही, आप मैच्योर हो। मैंने बोला है कि आपको अपने चाइल्डिश बिहेवियर में अगर आपको अच्छा लगता है ना रहना, उस तरीके से बिहेव करना अच्छा लगता है, आप कर सकते हो। बट ये मुझे पता है इन कार्ड से कि आप
खुद अंदर से मैच्योर हो। ये मैं नहीं कह रही कि आप अंदर से भी कुछ फैसले नहीं ले पाते हो, आप इमैच्योर हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं शादी का कार्ड बहुत अच्छे से देख रही हूँ, या फिर कोई ऐसा पार्टनर जो आपकी लाइफ में आके बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। पहले हम ये लेटर देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस लेटर के माध्यम से। हमारा जीवन तुम्हारे लिए संदेश है। अब समय आ चुका है हमारे जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी तुम्हारी कहानी दोहराएगी। गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं। हमारा जीवन तुम्हारे लिए संदेश है। ये जो उन्होंने एक्सप्लोर किया अपने जीवन में, अलग अलग जहाँ जाकर लोगों से जो संदेश इकट्ठे करे, उनके जीवन में कहीं ना कहीं वो संदेश आपको कहीं ना कहीं उनकी झलक मिलेगी। आप कैसे भी करके अपने पूर्वजों के बारे में पता करें। अब समय आ चुका है हमारे जीवन से प्रेरणा लेके आपको आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल अब समय आ चुका है, इसलिए ये रीडिंग आप देख रहे हो। दूसरा है कि देखो, आने वाली पीढ़ी भी जिस तरीके से आपके पूर्वजों के मैसेज देख रहे हैं, ऐसे ही आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे सीखेगी। तो गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। आप गलती नहीं करेंगे, और आप कैसी गलतियां नहीं करेंगे मैं वो आपको बता देती हूँ। आप कैसी गलतियों की गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। हम कुछ कार्ड्स लेते हैं, किस तरीके की गलतियाँ हो सकती है इंस्पाइल नंबर 2 से। किस मेक प्लान्स एंड फोकस। दोबारा यहाँ पे भी शील्ड, यहाँ पे भी शील्ड। ओवर प्रोटेक्टेड हो भाई, खा जाएगी आपकी गार्जियंस। आप अगर किसी ने भी आपको झूठ बोल के मक्कारी करने की कोशिश करी, या फिर आपको ऐसा भ्रम पैदा किया, नहीं। मेक प्लान एंड फोकस रखना है। ओवर ऐसी एनर्जी में मत चले जाना कि आप अपनी लाइफ को भूल जाओ, मतलब लाइफ में क्या करने आए हो। ओवर फन एनर्जी में नहीं जाना। कुल मिला के फन एनर्जी में जाना है, लेकिन ओवर फन एनर्जी में नहीं जाना। अपने प्लान्स पे हमेशा फोकस रखना है। उसको चाहे आप किसी और से ये चीज़ शेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अपने प्लान्स बनाओ और उस पर फोकस रहो। इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि आप कुछ तो यहाँ करने आए हो, है ना। आपके फोकस में चूक होने की कोई गुंजाइश मत रखना। फिर ये कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। क्या कहना चाहते हैं एंसेस्टर। में 3 कार्ड्स ही चाहिए थे और 3 ही आ गए हैं। यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड एंड स्पिरिट दैट लिफ्ट्स अदर अप। तभी तो आप इस तरीके से बिहेव भी कर पा रहे हो, क्योंकि हार्ट एक गोल्ड का है, जिसमें कि किसी के लिए द्वेष नहीं है। वही जो आत्मा है वो इस तरीके से फन लविंग एनर्जी में जा सकती है। आई बिलीव इन यू। हमें आप पे विश्वास है। बहुत प्रोटेक्टेड हैं। योर ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिव माइंडसेट आर ट्रूली इंस्पायरिंग। आपको अभी जो इस रीडिंग में जो मेन फोकस है ना, वो आपके फ्यूचर में कुछ ऐसे प्लान्स आने वाले हैं। हो सकता है कि आपके यूनियन में, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो जिससे आपकी यूनियन हो, और फिर आप मेजर प्लान्स आपके तभी स्टार्ट होंगे। और तब आपको प्लान्स बनाने हैं, उस पर फोकस करना है, और अपनी दूरदर्शिता को, अपने माइंडसेट में पॉजिटिविटी रखनी है। किसी की बातों में नहीं आना। मेजरली मुझे आपके दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड में तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इतने प्रोटेक्टिव हैं आपके एंसेस्टर्स, इतने प्रोटेक्टिव हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस रीडिंग। हेलो एवरीवन, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग चूज़ करी है, उनके लिए हम
रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके एंसेस्टर्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3। हम आपके एंसेस्टर्स के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे। आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? हम पाइल नंबर 3 के एंसेस्टर्स के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। वन मोर टाइम। ठीक है, स्टार्ट। अब हम मैसेज लेंगे वन बाय वन। ठीक है, फाइल नंबर 3 के लिए एंसेस्टर्स के मैसेजेस क्या हैं? मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ये कार्ड हमें बताता है कि जो भी आपके पूर्वज रहे होंगे वो काफ़ी इस तरीके की आयुर्वेदा से जैसे रिलेटेड एक, अब तो हम वैसी मेडिसिन खाने लग गए हैं जिसमें दवाई गोली होती है ना, इस तरीके की, वो नहीं मैं बात कर रही। मैं बात कर रही हूँ कि एंसेस्टर्स आपके जुड़े हुए थे एक नेचुरल हीलिंग के लिए, जो जड़ी बूटियों से जो मेडिसिन्स हम क्रिएट करते हैं उनसे जुड़े हुए थे। तो वो भी आपके जो गार्डियन के रूप में काम करते हैं, वो मेडिसिन गार्डियन कर रहे हैं। और वो आपसे कहते हैं कि सबसे पहले ठीक है, अगर आपको पेट से जुड़ी, मतलब आपको ये लगता है कि यार ये सही हो जाए, मेरी ब्रीथिंग प्रॉब्लम सही हो जाए, मेरा डाइजेस्टिव इशू सही हो जाए, मेरे एक्ने बहुत हैं ये सही हो जाए, तो सबसे पहले, क्योंकि ये सब चीज़ें ना हमारी बॉडी से रिलेटेड तो आ ही रही हैं, एक्ने आ रहे हैं, हमारे जो हेयर लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैं मान रही हूँ कि एक तरीके से फिज़िकल प्रॉब्लम है, फिज़िकल कहीं हम न्यूट्रिशन का लैक कर रहे हैं। बट लेकिन ये भी पूरी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अपनी सोल को नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं इस कोई भी एक मुद्दे की तरफ। जैसे कि अगर हम फेस को बार बार बोलेंगे कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, तो वो एक्ने का रूप लेगी। तो इस तरीके से मैं बोलना चाहती हूँ। और मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको हर्ट हुआ भी है, लोगों की वजह से या अपनी वजह से अगर आपको हर्ट हुआ है, तो आप ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जो कि आपको हीलिंग प्रोवाइड करे, एक तो सबसे पहले वो अवेलेबल है यहाँ पर, वो बिल्कुल अवेलेबल है आपके लिए, आपको मिल सकती है, वो ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो अपनी हीलिंग इन्फॉर्मेशन। बस आपको क्या करना है, खुद को ओपन रखना है उस इन्फॉर्मेशन के तहत, उस इन्फॉर्मेशन के लिए खुद को ओपन रखना है। ठीक है, और ये हो सकता है कि फिज़िकल रूप से कोई दिक्कत हो, या फिर आपकी कोई अंदर कुछ ऐसी कोई अंदरूनी चीज़ होगी, आपको जैसे बहुत ज़्यादा अकेला अकेला लग रहा है, बहुत लोनलीनेस लग रही है, मतलब सोल के टर्म्स में भी अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है कि हीलिंग करने की ज़रूरत है, तो वो आपके लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी तरीके से ओपन है, बिल्कुल ओपन है। आपको बस अपने आप को ओपन रखना है उस इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करने के लिए। ठीक है, आयुर्वेदा से बहुत रिलेटेड थे, जो मेडिसिन वगैरह का काम बहुत ज़्यादा आपके एंसेस्टर्स ने सीखा होगा, मतलब हर्ब से किस तरीके से मेडिसिन बना ली और फिर उसको यूज़ कर लिया, काफ़ी लंबे टाइम तक इस चीज़ की विद्या उन लोगों को होगी। फिर है हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर। सबसे पहले ट्रैक करिए, लिखिए या फिर उसको दिमाग में उतारिए, क्या आपके फियर्स हैं और क्या आपकी डिज़ायर है, और आपके फियर आपको हंट कर लें, आपका शिकार कर लें, उससे पहले आप उनको मार गिराओ। ये तो है मैसेज। और इसमें आपके लिए आपके एंसेस्टर्स के बारे में क्या मुझे मैसेज मिल रहा है, बहुत अच्छे। पहले तो मुझे मतलब ये दिख भी रहा है और ये पता भी चल रहा है कि जैसे एरो बहुत लोग बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं आपके एंसेस्टर्स में, इस तरीके की वेपन्स को चलाने की विद्या रखी हुई है। और अपने आप के फियर्स को उन लोगों ने
बहुत बेहतरीन तरीके से उनको समझ लिया है वक्त से पहले कि जैसे अभी मैंने बोला कि या तो फियर्स को हंट करने दो अपना, या आप फियर का हंट कर लो, यानी उसका ही शिकार कर लो, ताकि कहते हैं ना डर के आगे जीत है। तो ये काम आपके एंसेस्टर्स ने बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। ट्रैवलर, एग्जैक्टली ये कार्ड तो नहीं, लेकिन एक दूसरे तरीके का कार्ड आया था पाइल नंबर 2 में, वो ट्रैवलर का था। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। अलग डायरेक्शन हो सकता है कि आप जिस डायरेक्शन में हैं वो आपको अब फ्रूटफुल नहीं रह रही हो। अब आपको एक नई डायरेक्शन में को चुनने की ज़रूरत है। और हाँ, मुझे इससे ये मैसेज मिल रहा है कि आप ये मत समझो कि आप इंडिया में रह रहे हो या फिर आप कहीं एक सिटी में रह रहे हो तो आपके जो पूर्वज हैं वो वहीं से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपके एंसेस्टर यूरोपियन भी हों, एशियन भी हों, या फिर नेटिव अमेरिकन्स हों, यानी कि आपको ऑलरेडी और यहाँ से भी ऐसे नेटिव अमेरिकन्स हों। यहाँ इसका मतलब आपको वर्ल्ड मैप में बहुत बहुत अच्छा लगता होगा उसे देखना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से वो एनर्जीज़ वहाँ से आ रही हैं। आपको अलग अलग भाषा में चीज़ों को देखना अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं आपकी सोल ये जानती है, आपके एंसेस्टर्स ने कई भाषाओं का इस्तेमाल किया है अपनी लाइफ टाइम में। मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि ऐसी औरतें आपके एंसेस्टर्स में ऐसी औरतें रही हैं जिनमें मेल पावर ज़्यादा है, जो डट के सामना कर सकती हैं, और वो आपको इस तरीके से गवर्न करती हैं या फिर मैसेजेस देती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं एक्चुअली। अभी हम तैयार नहीं थे, इस कार्ड को हम दोबारा रख लेते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन तीनों कार्ड के लिए बहुत और भी कुछ बोल सकती हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि डिकोड करनी है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके एंसेस्टर्स, बहुत सारी। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता है क्यों है? क्योंकि अलग अलग जगह से बिलोंग्ड है। इनको अलग अलग भाषा, अलग अलग सेरेमनीज करनी आती है इनको। इन्होंने अलग अलग क्रिएचर्स देखे हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपके एंसेस्टर के पास जो आपको देना चाहते हैं वो। और आपको हीलिंग आपको पहले हीलिंग करनी होगी, और फिर आपको चैनल करने होंगे, इस तरीके से मेडिटेट करना होगा, इन लोगों से जुड़ना होगा। और वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो कि एक पूरा घड़ा है, मतलब मैं तो घड़ा भी एक छोटी चीज़ हो गई, एक पूरा ड्रम है इन्फॉर्मेशन का एक्चुअली, जो वो चाहते हैं कि आप चैनल करो, आप उनकी चीज़ें समझो। तांबे के बर्तन में आपको पानी पीना चाहिए। तांबे का बर्तन आप रखो रात में और सुबह उठ के उसका पानी पियो। ये मुझे सजेशन मिला। चलिए देखते हैं मेजर लाइफ इवेंट में आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके मेजर लाइफ इवेंट्स में आपके एंसेस्टर्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। पाइल नंबर 3 के मेजर लाइफ, ये देखिए, दिस इज़ द मैजिक। अब वीडियो मैंने कोई कट नहीं करा, कोई पॉज नहीं किया। पहले ये आया कार्ड, फिर मैंने इसको अंदर रख लिया, इस कार्ड को, जस्टिस को मैंने अंदर रखा और मैंने कहा कि मैं तैयार नहीं हूँ, दोबारा सफल करते हैं। अब मैंने करीब 2 बार तो सफल किया, फिर भी वही कार्ड आया। दिस इज़ कॉल्ड मैजिक, दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएशन। मैं क्या बोल रही हूँ मरकरी रेट्रोग्रेड मुझे मेरी चीज़ों को बोलने में कभी कभी लड़खड़ा जाते हैं मेरी जवान। चलो, और कौन से मेजर इवेंट्स हैं? हमारे पास कार्ड्स निकल आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द होममेड। इज दिस विजिबल? यस। मैं आपके एंसेस्टर से बहुत अच्छे से रेजोनेट कर पा रही हूँ। सबसे पहले तो बहुत अच्छे से, बहुत बुद्धि रखने वाले, बहुत अपने आप में गुरु, अपने आप में ऐसे
मतलब इतनी माया है ना इनकी, देख रहे हो आप। मैंने आपके मेजर इवेंट्स निकाले और इतनी इन्फॉर्मेशन है कि मैं जंप आउट कर रही हूँ, देख रहे हो आप। मैंने फर्स्ट कार्ड नहीं पकड़ा, सेकंड नहीं पकड़ा, मैंने थर्ड पकड़ा। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि मैं जंप आउट कर रही हूँ। जिस तरीके से वो एक तरीके से गुरु की भूमिका उन्होंने निभाई ना, कि जो काम किया ना उन्होंने एकदम परफेक्ट किया। ये चीज़ है, आपके एंसेस्टर्स ने जो भी काम किया, कोई घूम भी रहा है ना तो वो परफेक्टली घूम रहा है। जिसने हंटिंग भी की ना उसने परफेक्टली हंटिंग की। एक मतलब ये तो मैं मतलब एक इसी 3D रैल में ज़रा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। मतलब उन्होंने जो भी काम किया मैं परफेक्ट किया, अपने आप को गुरु साबित किया उसमें। और वो चाहते हैं कि आप ऐसा करो और आप ऐसा करोगे। आप किसी भी आप टीचर बन सकते हो, आप टीचिंग में कुछ भी टीच कर सकते हो। आप स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में टीच कर सकते हो आगे जाके। आप कार्मिक कनेक्शन के बारे में टीच कर सकते हो। आपके पास लोग आइडियाज़ मांगने आएंगे। आप किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में रहोगे जहाँ पे आपसे सजेशन मांगे जाएंगे। आप एक गुरु की भूमिका निभाओगे और ये चाहते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है। ये चाहते हैं ये चीज़। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये ऐसा होगा एक्चुअली। ये आपके मेजर इवेंट का ही पार्ट है। ऐसा होगा। ऐसे सर्कल्स आपके लाइफ में कंप्लीट होंगे और आप इजीली इनकी मदद से जो छोटे मोटे साइकिल्स आते हैं जो हमें थोड़ा परेशान करते हैं, ईज़िली उससे डिस्कनेक्ट हो जाओगे उन साइकिल से। और नए साइकिल्स लाइफ में जो कि ये सब लेके आ रहा है, जस्टिस लेके आ रहा है। और देख रहे हो सिंक्रोनिसिटी देखो, मतलब सीक्वेंस देखो, 9, 10 एंड 11। देख रहे हो 9, 10 एंड 11। मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं मिस आउट है लाइफ में। बहुत सीक्वेंस से चल रहा है सब कुछ। आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करवाई जाएंगी, आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको नॉलेज मिलेगी, अपार नॉलेज जो कि आप दे सको दूसरों को। और यहाँ पे ये भी मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि आपको गुरु भी मिल सकता है इसमें। आप या तो खुद भी आपको गुरु मिलेगा, लेकिन ऑन ऑफ सिचुएशन होगी। फिर आप आगे जाके अपनी लाइफ में खुद ही गुरु की भूमिका निभाओगे। और ये एक तरीके से नॉलेज का लैंप है जो कि आप पूरी संसार को दिखा रहे हो। और ऐसा ही होगा, ये डेस्टाइंड है। और आपको ये पावर लेने के बाद पता है क्या करना है? जस्टिस करना है। किसके साथ करना है? अपने साथ करना है, यूनिवर्स के साथ करना है, उनकी पावर के साथ करना है, इनके साथ करना है, अपने एंसेस्टर्स के साथ जस्टिस करना है। वो ही आपको ये पावर दे रहे हैं। वो ये नॉलेज आपकी अकेली की नहीं है। केवल इस लाइफ टाइम की नॉलेज ये नहीं होगी। ये नॉलेज इनकी है और वो तमाम पॉजिटिव एनर्जीज़ की ये नॉलेज है जो कि उन्होंने अपना जीवन दिया है, तब जाके ये नॉलेज आपके पास आ रही है। और आपको जस्टिस करना है उस नॉलेज के साथ, मिसयूज़ नहीं करना है वो नॉलेज। ये मैसेज है, बहुत सुंदर मैसेज, बहुत सीक्वेंस में मैसेज। और क्या करना है आपको? क्या सुनना चाहते हो? क्या भटकन है? नहीं समझ में आ रही मुझे नहीं समझ में आ रही। ऐसे जिस तरीके से ये रीडिंग हुई है ना, ऐसी ही रीडिंग पहले की पाइल्स में भी हुई। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ। माइनर इवेंट्स देखते हैं आपकी लाइफ के। अब आपके लाइफ की माइनर इवेंट्स, पाइल नंबर 3 के माइनर इवेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ब्यूटीफुल पीपल, बताइए आप। ये कार्ड आना चाहता है। ब्यूटीफुल पीपल, आप हमें पाइल नंबर 3 के लिए माइनर लाइफ लेसन्स में क्या मैसेजेस देना चाहेंगे? वन मोर कार्ड। ओ अगेन बहुत ज़्यादा मैं बता रही हूँ कि भाई रिपीटिंग नंबर्स कितने हैं, सीक्वेंस कितना है। थ्री कार्ड्स हमें चाहिए।
और इसमें भी ये देखो सीक्वेंस, रिपीटिंग नंबर्स के साथ 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो रिपीटिंग नंबर्स हैं और सीक्वेंस है, तो ये तो बात पक्की हुई कि जो भी कुछ होने वाला है लाइफ में वो बहुत सीक्वेंस से होने वाला है। आपको ये कार्ड्स दिख नहीं रहे हैं क्या? ये वन मिनट, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये माइनर इवेंट्स हैं आपके। चालाकी से बचिए, या फिर इसका ये भी मैसेज हो सकता है कि आपको चालाकी से बचाया जाएगा। और यहाँ पे जैसे हीलिंग का मैसेज है ना, यहाँ पे भी मैं कह रही हूँ कि जिन भी लोगों ने आपको हर्ट किया उसको उठा के फेंको। उसकी जो कर्स है, वो जो कर्स आपने पैदा करी अपने माइंड में, अपने हर्ट में, वो आप उसको उठा के फेंको और उससे कुछ अलग ही बना डालो। कहते हैं ना कि दुखों से कुछ अलग निर्माण करो। हीलिंग, अगेन मुझे यहाँ पे हीलिंग का कार्ड दिख रहा है एक्चुअली, और आप कर सकते हो क्योंकि आपके लिए ओपन है ये चीज़। 7 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक्चुअली आपके पास ना इस लाइफ टाइम में पैसा बहुत है, बहुत पैसा है, और ये पैसा केवल आपके लिए नहीं है एक्चुअली, और ये आपकी वजह से भी नहीं है। ये पैसा आपको कुछ ज़रूरी काम करने के लिए मिला है। आप सीक्वेंस देख रहे हो ना, आप इस पैसों से आपको जस्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर आप सोचोगे ना कि मैं ये पैसा मैं ले रही हूँ और मैं इसको तिजोरी में डाल के और बढ़िया अपना मौज कर रही हूँ, आप नहीं कर पाओगे ऐसा। नहीं, आपको ये पैसा या तो कुछ अलग इन्फॉर्मेशन लेने में लगानी है, कुछ अलग सीखने में लगानी है, एक नई स्किल सीखने में लगानी है, लोगों के लिए लगानी, मतलब बहुत कलेक्टिव एनर्जी के लिए लगानी है, तभी आपको ये वैसा मिला है। और हाँ, एक माइनर इवेंट ये भी है कि आप इस पैसे के बाद भी ना, क्योंकि जब तक आप ये पैसा लेके, पैसा मतलब ग्रोथ, वैसा भी नहीं बोल रही मैं, एकदम ही वैसा ही है, मतलब सब कुछ सही है, फिर भी आप एक तरीके से कहते हैं ना संतुष्ट नहीं हो, सेटिस्फैक्शन नहीं है आपके अंदर, नहीं होगी एक्चुअली। फिर आप क्या करोगे? फिर आप करोगे उस पैसे को जमा करोगे, आप एक नई स्किल सीखोगे, और जब आप नई स्किल सीखोगे ना, फिर आप इधर की तरफ जाओगे, है ना। पता, अगर हम मोटिवेशनल स्पीकर ही बनना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना वर्ड्स को किस तरीके से पुरोना है, स्किल्स तो पता होनी चाहिए ना। और सब कुछ बहुत ज़्यादा सीक्वेंस में आपके जीवन में हो रहा है। अब हम इस लेटर को खोल के पढ़ेंगे कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्चुअली। ये काफ़ी टाइट इसमें वो हो गई है। मैसेजेस देखते हैं। एक्चुअली उसकी गांठ जो है वो काफ़ी टाइट लग गई थी, तो खोलने में थोड़ा वक्त लग गया। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी हिम्मत और आत्मबल देखकर हमें बहुत प्रसन्नता है। हम जानते हैं कि हम पूर्वजों ने तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मेरे बच्चे, हर घड़ी तुम्हारी सुरक्षा के लिए हम तत्पर हैं। तुम बस आगे बढ़ो और अपने साथ साथ हमारा भी उद्धार करो। ये आपके लिए मैसेज है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी ही है, आप इसको छोटी जिम्मेदारी कतई भी ना समझें। ये एक बड़ी जिम्मेदारी ही है, आप इसको छोटी जिम्मेदारी बिल्कुल ना समझें। चलिए अब कुछ मैसेज देखते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं अभी हाल फिलहाल में। मैं एक बार और सफल करना चाहूँगी थोड़ा ठीक से।
आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? यू आर डूइंग योर बेस्ट एंड दैट इज़ इनफ। आप अपना बेस्ट कर रहे हो और जो कि बहुत इनफ है। अपना बेस्ट करते रहो एक्चुअली। यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड एंड स्पिरिट दैट लिफ्ट्स अदर अप। आपका हार्ट जो है वो बिल्कुल सोने का बना हुआ है। आपके पास वो ताकत है कि आप दूसरों को भी उठा सके। आपके पास ये ताकत है। आपके पास ये हर्मिट की ताकत है। आपके पास ये ताकत है कि आप दूसरों को भी अपलिफ्ट कर सकें अपने लाइफ में। स्टॉप वरिंग अबाउट थिंग्स यू कांट कंट्रोल। उन चीज़ों को ना सोचें, उन चीज़ों को बिल्कुल ना सोचें जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका बहुत एंसेस्टर्स आपके बहुत साथ हैं। उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको गर्व महसूस करवाओ। आप प्लीज़ करवाना। मैं भी आपको यही बोलूँगी, ठीक है? तो थैंक यू फॉर दिस रीडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।